स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। अब तक की जो हमने वीडियो बनाई वो साइंस पर बनाई थी और उसमें हमने एक टॉपिक लिया था विटामिन। तो विटामिन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने सब पिछली दो वीडियो में कवर किए थे। और आज की जो वीडियो ये हमारी जीके पर आधारित है और इसमें साइंस है और भी अदर्स जो सब्जेक्ट टॉपिक्स पर रिलेटेड होते हैं वो सभी टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को देखिएगा और हमारे जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। भारत का राष्ट्र पशु है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्र पशु है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी दैट मीन सेकंड शेर, ऑप्शन थर्ड बाघ और ऑप्शन फोर है वो है मोर। तो भारत का जो राष्ट्र पशु है आप सब भी जानते होंगे वो है हमारा बाघ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो थर्ड हमारा करेक्ट है। मोर वो हमारा राष्ट्र पक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि जो सागर में खरपतवार होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन फर्स्ट क्लोरीन, ऑप्शन सेकंड ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड आयोडीन और ऑप्शन फोर्थ लोहा। तो सागरीय खरपतवार जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है हमारा आयोडीन का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन फर्स्ट 1982, ऑप्शन सेकंड 1972, ऑप्शन थर्ड 1981 और ऑप्शन फोर्थ 1973। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम था वो 1973 में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। इसलिए क्वेश्चन थर्ड का जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यानी कि जो मैं यहाँ पे ऑप्शन बोलूंगा ये वर्ग है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा? तो ऑप्शन ए दूध आम गाजर, ऑप्शन सेकंड अंडा मटर मछली, ऑप्शन थर्ड सोयाबीन चना मक्का और ऑप्शन फोर्थ सेब दही मांस। तो जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो वैसे तो दालों में ज्यादा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 है इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई अंडा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि मैं ये बताना चाह रहा था कि जो दाल होती है उनमें प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन सेकंड में मटर है, मटर भी दाल में काम आती है, ठीक है ना। तो लेकिन वो मोस्टली हमारी हरी सब्जियों में यूज करी जाती है। इसलिए चना जो है वो चना दाल में ही होता है और दाल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, सोयाबीन चना और मक्का। तो इन वर्ग में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, जो नक्षत्र होते हैं इसका रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन फर्स्ट सूर्य से दूरी पर, ऑप्शन सेकंड उसकी त्रिज्या पर, ऑप्शन थर्ड घनत्व पर और ऑप्शन फोर्थ पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है वो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, यानी कि जो उसका पृष्ठ का टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा 4 करेक्ट रहेगा, पृष्ठीय ताप पर। क्वेश्चन नंबर 6, वनों के महत्व के कारण हैं, यानी कि वन का जो महत्व है उसे किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट ग्रीन गोल्ड, ऑप्शन सेकंड ग्रीन आइलैंड, ऑप्शन थर्ड ग्रीन हाउस और ऑप्शन फोर्थ ग्रीन सिल्वर। तो वन रिलेटेड टू ग्रीन, तो वनों का जो महत्व है उसका जो क्षेत्र का नाम दिया गया है वो है ग्रीन गोल्ड। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट करेक्ट रहेगा, ग्रीन गोल्ड, यानी कि इसे हरा सोना भी कहते हैं, क्योंकि वनों में जो मोस्टली होता है वो बांस होता है, बांस को ही हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो बांस को हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, यानी कि हरा
क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी पर अपमार्जक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट जीवाणु व कवक, ऑप्शन सेकंड मृदा व जल, ऑप्शन थर्ड पशु और ऑप्शन फोर्थ पक्षी। तो पृथ्वी पर जो अपमार्जक हैं वो है हमारे जीवाणु और कवक। मैं यहाँ पे बता दूं, जो जीवाणु की खोज की थी वो हमारे ल्यूविन हॉक ने की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी जीवाणु की खोज किसने की थी, तो वो ऑप्शन बताओगे ल्यूविन हॉक नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। और विषाणु की जो खोज की थी वो इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी, वायरस बोलते हैं जिसे, और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यानी कथक एक नृत्य का नाम है, वो किस क्षेत्र का है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तर भारत, सेकंड केरल, थर्ड आंध्र प्रदेश और फोर्थ तमिलनाडु। तो जो कथक है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट करेक्ट रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केरल का कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु का हमारा यक्षगन है। तो हमें इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए, किसी एक का और भी पूछ सकता है, जैसे हमसे केरल का पूछ रहे हैं तो जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कथकली, आंध्र प्रदेश का जो है वो कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु का जो है वो यक्षगन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? जो हमारी फसलें होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, रबी की, खरीफ की, है ना। और एक जो हमारी फसल होती है, तो रबी की फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, क्योंकि हम उससे भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें को इंक्लूड किया गया है। तो रबी की जो फसलें बोई जाती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ कि रबी की फसलें कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट चावल, ऑप्शन सेकंड चना, ऑप्शन थर्ड मूंगफली और ऑप्शन 4 कपास। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रबी की फसलों में जो आता है वो आता है चना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि चना जो है वो हमारे रबी की फसलों में इंक्लूड है, क्योंकि ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट है, पोलियो को कारण है। जो पोलियो नाम की एक बीमारी होती है ना, जो पैरों में आ जाती है, तो मोस्टली पैरों में इफेक्ट डालती है। तो पोलियो को कारण है कौन है? जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है, सेकंड विषाणु है, थर्ड कवक है या फोर्थ कोई कीट है। तो जो पोलियो का मेन कारण है वो है विषाणु, डेट मीन्स वायरस। वायरस के कारण विषाणु नाम की पोलियो नाम की बीमारी फैलती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सेकंड करेक्ट रहेगा, विषाणु, वायरस। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट 4 जून, ऑप्शन सेकंड 5 जून, ऑप्शन थर्ड 15 जून 15 जून और ऑप्शन 4 26 जून यानी कि 26 जून। तो जो पर्यावरण दिवस है वो हमारा 5 जून को मनाया जाता है। वैसे 1972 में ये जागृति हुई थी, लेकिन 1973 में पहली बार मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड करेक्ट है, 5 जून। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं जो पौधे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन रंग में ही होता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे अधिक हरे में होती है, हरे रंग में होती है। इसलिए क्वेश्चन 12 का जो ऑप्शन है वो 4 करेक्ट रहेगा, हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 13,
भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में पाया जाता है, दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन सेकंड विटामिन ए, ऑप्शन थर्ड विटामिन सी और ऑप्शन 4 ये सभी। तो भिंडी एक ऐसी सब्जी है हमारी जिसमें ये सभी पाए जाते हैं। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का यानी कि 13 का जो ऑप्शन होगा वो 4 करेक्ट रहेगा, ये सभी। क्वेश्चन 14, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी कि भारत में जो सर्वाधिक फलों का क्षेत्र है वो किस फल का है? ऑप्शन ए नींबू का है, ऑप्शन सेकंड अमरूद का है, ऑप्शन थर्ड आम का है या ऑप्शन 4 पपीते का है। तो भारत में फलों के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्र कवर किया गया है वो आम के कारण किया गया है, क्योंकि आम के बाग सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। आम का क्षेत्र सबसे अधिक है, फलों के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्र आता है वो आता है हमारा आम का। क्वेश्चन 15, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को डेट मीन्स सेव ट्री, वृक्ष बचाओ, तो ये जो आंदोलन चलाया गया था इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन था और ये 1973 में चलाया गया था। सुंदरलाल के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, सेव ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे पहले चामोली, जो चामोली एक हमारा शहर है वो उत्तराखंड का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यही पूछा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डेट मीन्स अगर कोई वैसा राज्य को कोई स्पेशल सिटी पूछे तो उसमें चामोली आएगा और जो चामोली है वो हमारे उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड झारखंड, ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ और ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो ये जो चिपको आंदोलन का संबंध है वो कहाँ से है? उत्तराखंड से। और मैं ये भी बता दूं कि चिपको आंदोलन का जो मीन्स है सेव ट्री, वृक्ष बचाओ, पेड़ बचाओ के अंतर्गत चलाया गया था। और ये हमारा 1973 में सुंदरलाल, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे या चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये सुंदरलाल के द्वारा चलाया गया था 1973 में। और सबसे पहले ये चामोली जो हमारे उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो हमारी जो बायोलॉजी होती है उसमें 2 टाइप्स के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया कि जैविक घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन ए पादप यानी कि पेड़ पौधे, ऑप्शन सेकंड मृदा और ऑप्शन थर्ड वायु और ऑप्शन 4 जल। तो देखो जो पादप है ये हमारे लिविंग में आते हैं यानी कि जैविक घटक में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट करेक्ट रहेगा, पादप। अजैविक घटकों में अगर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है भाई अजैविक घटक कौन सा है? तो अजैविक घटकों में हमारा जैसे लाभ है, मृदा है, जल है, ताप है, महासागर है, महाद्वीप है, ये सभी हमारे अजैविक में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन सा आता? पादप यानी कि पेड़ पौधे। इसलिए क्वेश्चन 16 का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्रो वनस्पति का मुख्य घटक है। एक मैग्रो वनस्पति होती है उसका मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइजोफोरम, ऑप्शन सेकंड फाइकस, ऑप्शन थर्ड मेजिफेरा और ऑप्शन 4 प्रोसिपस। तो मैग्रो जो वनस्पति है उसका जो मुख्य घटक है वो होता है हमारा राइजोफेरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट करेक्ट रहेगा, राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर 18, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? यानी कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो कौन सी श्रृंखला सही है? क्वेश्चन नंबर 18 है ऑप्शन फर्स्ट उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, ऑप्शन सेकंड
अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन थर्ड उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और ऑप्शन फोर है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो जो ऊर्जा का सही प्रवाह होता है वो होता है उत्पादक से। भाई सबसे पहले जो उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक वे होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक पर डिपेंड कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और उपभोक्ता पर कौन डिपेंड होते हैं, अपघटक होते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा का फ्लो चलता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट होगा, उत्पादक टू उपभोक्ता और टू अपघटक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट 1984 1984। ऑप्शन सेकंड 1985 1985। ऑप्शन थर्ड 1986 1986। और ऑप्शन फोर 1987 1987। तो जो पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम पारित हुआ था वो हमारा 1986 को हुआ था, 1986। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट रहेगा, 1986 1986। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और देखिए, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्र में किन रामसर का दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चिल्का झील उड़ीसा में है, सेकंड लोकतक मणिपुर, थर्ड संबर झील राजस्थान में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। तो इसमें ये पूछा गया कि इसमें कौन कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सेकंड और थर्ड, और ऑप्शन थर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। तो आर्द्र क्षेत्रों को किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। दैट मीन्स फर्स्ट में हमारा चिल्का झील, ये भी हमारा आर्द्र क्षेत्र में ही आता है जो उड़ीसा में है। सेकंड लोकतक, ये मणिपुर में है, ये भी हमारा आर्द्र क्षेत्र में ही आता है। और जो थर्ड है संबर झील, ये भी राजस्थान में है। तो इन्हें आर्द्र क्षेत्र तो एक है, सभी हैं, लेकिन रामसर का जो दर्जा प्राप्त है वो इन तीनों को ही है, पहले तीनों को, चिल्का झील, लोकतक और संबर झील। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट रहेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी ये जीके जनरल नॉलेज पर बेस्ड थी, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।